दोस्तों, क्या शंकराचार्य के आगे फाइनली योगी सरकार ने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया है? और जिन अफसरों ने शंकराचार्य के साथ बदसलूकी की थी, उनको नोटिस थमा दिया था, वही अफसर अब शंकराचार्य पर फूल बरसाने को तैयार हो गए। और अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो क्या उनको यह लगने लगा था कि शंकराचार्य से अगर टकराव बढ़ा तो कुर्सी पर भी आंच आ सकती है इस इलेक्शन ईयर में? और क्या यह बात सही है कि जिस तरह से अमित शाह की लॉबी, जिसमें पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम शामिल हैं, यह लॉबी जिस तरह से इस मामले में शंकराचार्य का पक्ष ले रही थी, क्या उसने भी मजबूर कर दिया योगी आदित्यनाथ को यू टर्न लेने के लिए? अब योगी भले ही नरम हो गए हों, अफसर भले ही झुक गए हों, लेकिन शंकराचार्य अभी भी अपनी जगह से, अपने स्टैंड से नहीं पीछे हटे। और आज वो बनारस में थे, माघ मेला वो छोड़ चुके हैं और योगी सरकार पर उनका हमला बदस्तूर जारी है। साधु संत भगवान और भगवान के मंदिर से प्रेम न लगा करके नेताओं से प्रेम लगा करके बैठे हैं, ये विचारणीय विषय हो गया। अब शंकराचार्य जिस तरह बिना स्नान किए वापस बनारस चले गए, माघ मेला छोड़ दिया, उसको लेकर बीजेपी में तो राजनीति हो ही रही, लेकिन विपक्ष में भी उबाल है। वो चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर अखिलेश यादव हो। और अखिलेश यादव अपने ट्वीट में कहते हैं कि माघ मेला को बिना पवित्र स्नान किए छोड़कर जाना शंकराचार्य का एक अत्यंत अनिष्टकारी घटना है। अब दोस्तों, योगी आदित्यनाथ अचानक बेचैन क्यों हो गए? अचानक वो अपने ही स्टैंड से पीछे क्यों हटे? और 11 दिन से जो धरने पर बैठे थे शंकराचार्य, जिनको नोटिस पे नोटिस थमाए जा रहे थे योगी के अफसरों द्वारा, अचानक उन्होंने इस तरह का यू टर्न क्यों लिया? इसकी तो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि भाई अफसर किस तरह से शंकराचार्य को मनाने के लिए तैयार हो गए। दरअसल 27 जनवरी की शाम को प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य जी का जो शिविर है, जिसके बाहर वो धरना दे रहे थे फुटपाथ पर, उससे थोड़ी दूर पर शिविर का धर्म संघ, एक आप कह सकते हैं कैंप है। और उस कैंप में योगी जी के अफसर पहुंचे एक सीक्रेट मीटिंग करने शंकराचार्य के प्रतिनिधि से। अब दैनिक भास्कर ने खुलासा किया है कि शंकराचार्य और उनके जो निकट सहयोगी थे वो इस मीटिंग में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह से घसीट कर पिटाई हुई थी साधु संतों की और शंकराचार्य के सहयोगियों की, उससे वो आहत थे। और बहुत लाजमी भी है आहत होना ऐसे मामलों में। तो शंकराचार्य की तरफ से प्रयागराज के मनकामनेश्वर मंदिर के जो महंत हैं श्रीधरानंद ब्रह्मचारी, इनसे कहा गया कि आप योगी जी के अफसरों से बातचीत करें। तो ये मीटिंग, ऐसा कहा जा रहा है कि सीक्रेट मीटिंग शाम को शुरू हुई, जिसमें तमाम योगी के अफसर बैठे थे। इधर से श्रीधरानंद जी बैठे हुए थे, ब्रह्मचारी जी बैठे हुए थे। अब हुआ क्या कि इस मीटिंग में पूरी तरह से योगी के अफसर सरेंडर थे। और जाहिर तौर पर योगी जी का ही आदेश होगा, वरना अफसरों की कहाँ हिम्मत है कि जो कल तक नोटिस पहुंचा रहे थे वो जाके शंकराचार्य से बात करने लग जाए, उनको ऑफर दे दें। यहाँ पर ऑफिसर्स जो थे, ऐसा दैनिक भास्कर में भी कहा गया है, उन्होंने कहा कि साहब हम शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ खेद प्रकट करते हैं। और उन अफसरों ने यह भी कहा कि जिस पालकी पर आपत्ति थी हमें, शंकराचार्य जिस पालकी पर बैठकर गंगा स्नान करना चाहते थे, हम चाहते हैं कि अब उस पालकी के साथ ही शंकराचार्य को हम लोग खुद ले चलेंगे, ससम्मान ले चलेंगे। किसी अफसर ने यहाँ तक कह दिया कि हम फूल भी बरसाएंगे, पुष्प वर्षा भी करेंगे, सारी परंपराओं को निभाएंगे। और हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। चारों शंकराचार्य का परंपरागत तरीके से, रीति रिवाज से स्नान होगा, चाहे वो पालकी के साथ जाना चाहे, जैसे जाना चाहे। लेकिन यहाँ दोस्तों एक पेच था। पेच ये था कि शंकराचार्य की तरफ से जो श्रीधरानंद जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई बात सिर्फ ज़बानी नहीं चलेगी, यहाँ राजनीति नहीं होगी, लिखित दीजिए, लिखित माफ़ी मांगिए। अब लिखित माफ़ी के लिए अफसर तैयार नहीं थे और यहीं पर शंकराचार्य नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि अब मुझे माघ मेला छोड़ देना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें, जहां हिंदुओं के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य का महंत और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ सीधा टकराव हुआ, जिसमें साधु समाज, संत समाज, बीजेपी सब बंट गई।
और ज्यादातर बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता अमित शाह से लेकर केशव प्रसाद मौर्य, ये शंकराचार्य के साथ खड़े हो गए। जितने भी शंकराचार्य थे ये सब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हो गए। संत समाज भी शंकराचार्य के साथ खड़ा हो गया। कुछ सरकारी आप कह सकते हैं साधु संत थे सरकारी, जो योगी जी के साथ थे। योगी जी जिस तरह से इस घटना में अलग थलग पड़े, मुझे लगता है जब से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं 2017 से, इतने कमजोर स्थिति में योगी कभी नहीं हुए। और ऐसा लगता है कि बीजेपी में जिस तरह से विरोध बढ़ता गया, योगी के एक्शन के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। योगी अभी भी कहीं ना कहीं संकट में है, संकट में। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे कि अगर योगी के अधिकारी, योगी के अफसर, योगी का चीफ मिनिस्टर ऑफिस अगर इस घटना पे पहले रिएक्ट करता, जिस दिन बदसलूकी हुई उसके अगले ही दिन अगर झुक जाते अफसर, अगर मना लेते शंकराचार्य को, तो ये नौबत नहीं आती। बहरहाल आगे क्या होने जा रहा है, इसके पीछे की असली कहानी क्या है, मुझे लगता है कि उसको समझने की ज़रूरत है। और आज मैंने सुनील शुक्ला जी को, जो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से माघ मेले में देख रहे हैं, अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, शंकराचार्य से भी कई बार उन्होंने मुलाकात की, मुझे लगता है कि एक बार सुनील शुक्ला से भी अंदर की बात समझ लें। सुनील जी, ये खबर क्या सही है कि योगी सरकार और योगी के अफसर, योगी जी कहीं ना कहीं घुटने पर आते हुए दिख रहे हैं शंकराचार्य के आगे? वो शंकराचार्य जिनको योगी की पुलिस ने, अफसरों ने नोटिस दिया था, मेले से हटाने की बात कर रहे थे, कब्जा छोड़ने के लिए दबाव डाल रहे थे मेले में, क्या उन्हीं लोगों ने ये बात करी है कि हम शंकराचार्य जी आप भगवान के समान हैं, हम आप पर पुष्प वर्षा करेंगे, फूल बरसाएंगे, आपकी पालकी को हम खुद ले चलेंगे? इस तरह की क्या बातें हुई हैं? क्या प्रशासन झुका है अल्टीमेटली? यह बात शंकराचार्य जी ने भी कही है और मेलाधिकारी ने भी इसको स्वीकार किया है कि उन्होंने शंकराचार्य जी को संगम में स्नान करने का प्रस्ताव किया था और उनको पूरी सुविधाओं को सम्मान के साथ स्नान कराने की बात कही गई थी। ये मेला प्राधिकरण, मेलाधिकारी फूल ने स्वीकार बरसाने की किया। बात, फूल बरसाएंगे, वहीं पे उनको सम्मान ले जाएंगे, उसी पालकी पर ले जाएंगे जिस पालकी को ले जाने पे आपत्ति उठी थी, और पुष्प वर्षा करेंगे, फूल बरसाएंगे, पूरे सम्मान के साथ उनको ले जाएंगे। बात मेला प्राधिकरण ने कहा है, प्रस्ताव किया था, यह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा और इसको मेलाधिकारी ने स्वीकार भी किया। आज उनका अखबारों में बयान छपा है। ये जो अप्रोच हुआ, ये अप्रोच मतलब जिस तरह से प्रशासन नोटिस दे रहा था, तो क्या कहीं से कोई मीडिएशन हुआ, बीच में कोई और साधु संत समाज आए, किस तरह से बात बनी है? नहीं, साधु समाज का तो कहीं से हस्तक्षेप इसमें नहीं हुआ। मेरी अपनी ये समझ है कि जो पहले कार्रवाई हो रही थी, यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद जी को नोटिस देने का जो काम हो रहा था, वह भी सरकार के असर से संरक्षण प्राप्त था। और मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि जिन अधिकारियों के ऊपर एक शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार करने, अपमानित करने या उनको स्नान से रोकने का आरोप लगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मुख्यमंत्री जी ने जो अपने संबोधन में बात कही, जिसको कहा जाता है कि बिना नाम लिए उन्होंने कालने भी कह दिया, उनकी तरफ से एक भी बयान नहीं आया कि शंकराचार्य के सम्मान के अनुकूल नहीं था। तो ये तो सरकार के स्तर पे ही था। सुनील जी, ठीक है, आपने कहा कि पुष्प वर्षा करेंगे, पालकी ले जाएंगे, ये वही अधिकारी हैं, वही पुलिस कमिश्नर, वही आयुक्त, आईएएस अधिकारी जो नोटिस दे रहे थे, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, जो पिटाई कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन जो है, ये जो फैसला है, ये पुलिस कमिश्नर का है या फिर प्रयागराज की आयुक्त का है, या फिर आपको लगता है कि ये इंस्ट्रक्शन लखनऊ से आए और बिना योगी के ये कदम नहीं लिया जा सकता था? यानी योगी आदित्यनाथ से जब संदेशा गया है तब पुलिस झुकी है? मेरा अपना मानना है कि नोटिस देने की भी कार्रवाई सरकार के स्वीकृति के बाद ही दी गई थी और जो अब पहल की जा रही थी कि उनको गंगा संगम स्नान कराया जाए, यह भी सरकार के निर्देश पे ही हुआ होगा, क्योंकि ये अपने स्तर पर निर्णय ले लेंगे संभव ही नहीं था। और अगर ये अपने स्तर पर निर्णय लेने की स्थिति में होते तो 11 दिनों तक शंकराचार्य जी धरना नहीं देते। 11 दिन तक धरना नहीं देते अगर पुलिस अधिकारी अपने मन से करते। यानी आप कह रहे हैं कि बिना योगी के पत्ता नहीं हिलता सरकार में, इसलिए जो ये फैसला हुआ या जिस तरह से पुष्प वर्षा की या पालकी ले जाने की बात हुई, ये सब की सब, ये सारी स्क्रिप्ट लखनऊ से लिखी गई थी, योगी जी के यहाँ से लिखी गई थी, जिसको
एग्जीक्यूट करने की कोशिश अधिकारियों ने की। अब मुझे एक चीज और बता दीजिए। आपने ये जी दीपक जी, आप ये भी समझ लीजिए ना कि उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया। जी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री शंकराचार्य जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो संगम में स्नान करें और विवाद को खत्म करें। लेकिन जी प्रयागराज में इलाहाबाद में रहने के बावजूद वह उनसे मिलने नहीं जाते और यह कहते हैं कि इस प्रकरण को समाप्त करने के लिए जो कुछ भी किया जाना है मुख्यमंत्री के स्तर पर किया जाना है। हालांकि धर्म की बात है, धर्म की बात है, और लेकिन राजनीति क्योंकि हो रही, तो राजनीतिक रूप से मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है अमित शाह का लखनऊ का जो दौरा था, फिर उनकी मुलाकात मौर्य से हुई, पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं वो भी शंकराचार्य के तरफ खड़े थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य भी शंकराचार्य के पक्ष में थे, अमित शाह भी थे, क्या ये एक प्रेशर योगी आदित्यनाथ को गया कि भाई ऐसा है कि अब खत्म करिए, मामला निपटाइए, वरना इलेक्शन ईयर है, निर्णायक चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का अगले साल शुरुआत में, क्या प्रेशर था बीजेपी की तरफ से और कहीं ना कहीं योगी सरकार को झुकना पड़ा? इस निर्णय के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान मैंने नहीं सुना। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के पंकज चौधरी, मंत्रिमंडल के सदस्य जेपीएस राठौर के बयान शंकराचार्य जी के पक्ष में आए और इस घटना की उन्होंने निंदा की और ये कहा कि जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनकी जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। ओके। और यह बात उन्होंने केशव मौर्य ने कही लखनऊ में, जब उसी एक अगले दिन गृह मंत्री जी का दौरा होता है। उस दौरे के दूसरे दिन केशव मौर्य प्रयागराज आते हैं, फिर वो अपने बयान को दोहराते हैं। तो क्या यह बिना ये संभव है कि अमित शाह जी के सहमति के बगैर, या अगर उन्होंने आपत्ति की होती तो बोल पाते हो? दूसरी चीज, एक और चीज है कि कल गांधीनगर में अमित शाह जी का बयान आया कि सनातन के में विश्वास रखने वालों की सरकार धर्म गुरुओं के आशीर्वाद से ही बनेगी। ओके। उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार, किसी तरह का उनके सम्मान के खिलाफ आचरण स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने किसी का नाम ठीक, नहीं लिया, लेकिन यह बयान आया उनका। ठीक है, आप एक संकेत दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया या योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जो एक्शन लिया शंकराचार्य में, इस योगी आदित्यनाथ के एक्शन के साथ बीजेपी का कोई भी पदाधिकारी मंत्री नहीं खड़ा था। अमित शाह हो, चाहे फिर उनके चेले केशव प्रसाद मौर्य हो या पंकज चौधरी जैसे बीजेपी के नेताओं, सब के सब शंकराचार्य के साथ थे। और ऐसी परिस्थितियां हो गई कि जहां योगी जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो ज्यादा जिद पकड़ ली तो कुर्सी ही ना चली जाए। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि अगर ये सरकार झुकती नहीं तो क्या आपको लगता है कि मुसीबत मुसीबत जो है वो योगी आदित्यनाथ की आने वाली थी? नहीं तो वो मुसीबत मुझे नहीं समझ में लगता कि वो टल गई है, क्योंकि इस अच्छा। पहल को शंकराचार्य जी ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ओके। कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है जो मुझे माघ मेले में प्रयागराज में झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि निजी रूप से मुझे शारीरिक हिंसा भले न हुई हो, मेरे सम्मान के साथ हिंसा हुई है और इसको मैं भूल नहीं सकता। उन्होंने ये कहा कि इस विषय को आदि अनादिकाल तक मैं जिंदा रखूंगा। तो ये संकट टल गया हो या शंकराचार्य जी की नाराजगी खत्म हो गई हो, ऐसा नहीं है। लेकिन और ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई धर्मगुरु जो माघ मेले में स्नान करने के लिए आया, वह बिना स्नान किए लौट जाए, ये सामान्य घटना नहीं है। एक सामान्य जी, तीर्थयात्री की नजर से भी आप देखिए कि आप इस माघ मेले में स्नान के लिए आवे और आप स्नान न कर पाए, तो तीर्थयात्री के ऊपर क्या बीतेगी? ये तो धर्मगुरु है। समझ रहे, आप कह रहे हैं कि संकट खत्म नहीं हुआ है। शंकराचार्य ने प्रशासन की, योगी के अफसरों की जो माफी, जिस तरह से वो पुष्प वर्षा की बात कर रहे थे या पालकी की बात कर रहे थे, झुक गए थे। शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, माफी मांगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ है कि जो कालनेमी बोल रहा है, जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो झुके, मतलब महंत आके शंकराचार्य की धार्मिक सत्ता को स्वीकार करें, इस तरह का एक टकराव है। एक चीज और आखिरी में पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि शंकराचार्य जो माघ मेला से प्रयागराज से बनारस की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, क्या ये जो आंदोलन की बात वो कर रहे थे कि हम आंदोलन करेंगे 10-11 मार्च को अगले महीने, क्या आपको लगता है कि ये मार्च होगी, मार्च में? बिल्कुल होगी। उन्होंने कहा कि गाय के संरक्षण के लिए, गौ संरक्षण के लिए जो उनका अभियान है वो चलेगा, वो आंदोलन होगा। वो 1-2 दिन रह करके काशी में, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन काशी में रह करके फिर संपर्क में निकल जाएंगे, साधु संतों, सनातन धर्मियों से वो मिलेंगे और अपने अभियान को सफल बनाने के लिए उनका संपर्क का अभियान चलता रहेगा। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि वह आह्वान करेंगे
कि वे लोग जो आज सत्ता में हैं और सनातनियों का अपमान कर रहे हैं, उनको उस सत्ता से बाहर करें। ओ ओ ओ इनके ओ रहते सनातन का भला नहीं हो सकता, गौ का मतलब संरक्षण नहीं हो सकता। ऐसे लोग जो सनातन का अपमान कर रहे हैं, साधुओं की पिटाई करवा रहे हैं, जटा से खींच रहे हैं, घसीट रहे हैं, जमीन पे पिटाई हो रही, सबके सामने हो रही है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं वो किनारे करना चाहते हैं सत्ता से, ये आप कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि बीजेपी वाकई प्रेशर में आ गई थी? योगी आदित्यनाथ भी प्रेशर में आ गए थे। एक प्रेशर, ये जो यूजीसी में जो बीजेपी के वोटर हैं, सवर्ण वोटर हैं, वो सड़कों पर थे। यूजीसी, हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। क्या आपको लगता है कि टू मच प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स, बीजेपी के वोटर का, शंकराचार्य का, इसका उसका, उधर जो है अधिकारी इस्तीफे दे रहे हैं, एक ओवरऑल प्रेशर था योगी आदित्यनाथ पर, इस वजह से वो झुक गए? और योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं शंकराचार्य को अंडर एस्टिमेट किया, उनको लगा कि वो महंत हैं, पब्लिक इसमें कुछ नहीं बोलेगी, साधु समाज कुछ नहीं बोलेगा। क्या योगी आदित्यनाथ वाकई गलती कर बैठे थे? जो पार्टी, जिस पार्टी के समर्थक धर्म संसद के नाम पर सनातन सनातन धर्म के धर्म गुरुओं का समर्थन हमेशा चाहती रही हो, वह सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु शंकराचार्य के अपमान के आरोप को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? उसके ऊपर अगर ये आरोप लगे तो उसके लिए कितना महंगा पड़ेगा ये? शंकराचार्य कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, वह उस संप्रदाय के, उस धर्म के सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु है। आप भले उनसे प्रमाण पूछ रहे हो, सनातन में विश्वास रखने वालों के मन में कोई संदेह नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि शंकराचार्य की नाराजगी आपके ऊपर भारी पड़ेगी, और इसीलिए इस कार्रवाई के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी में आपको एक भी आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। उमा भारती के खिलाफ बयान सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान दिया और कहा कि सम्मान होना चाहिए। तो शंकराचार्य ये अपमान की स्थिति को का जो होने वाला नुकसान है, वह भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे पाट पाएगी, ये बड़ा मुश्किल काम है। सुनील शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, माघ मेला हो, कुंभ मेला हो, राजनीति हो, धर्म हो, उत्तर प्रदेश पर बड़ी बारीक निगाह रखते हैं, 40-45 बरस का एक्सपीरियंस है पत्रकार का। ये कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ की गलती थी, सिचुएशन को उन्होंने अंडर एसेस किया, शंकराचार्य को अंडर एस्टिमेट किया, कम करके आंका। वो भूल गए कि ये सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च हिंदुओं के गुरु हैं। उनको ये लगा कि जो योगी जी का हिंदुत्व है या जो इकोसिस्टम है, वो इस घटना को बहुत सीरियसली नहीं लेगा। तो कहीं ना कहीं एक हठ योग था योगी जी का, वहाँ पर उनको झुकना पड़ा, क्योंकि अमित शाह हों, चाहे फिर केशव प्रसाद मौर्य हों, या फिर पंकज चौधरी हों जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, सबके सब एक लाइन, उमा भारती भी उसमें, सबके सब एक लाइन ले चुके थे योगी जी के खिलाफ। इसलिए पहल उन योगी सरकार को करनी पड़ी। लेकिन एक बात चलते चलते सुनील जी ने कहा कि मामला अभी थमा नहीं, मामला रफा दफा नहीं हुआ है, क्योंकि शंकराचार्य ने कहा माफी मांगे, और ये इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ है। यानी अफसरों से बैर नहीं है, योगी अब आए सामने, वो जो है कहीं ना कहीं झुके, ये वो चाहते हैं। सुनील जी, आप आए इस प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच सर।